क्वेश्चन दिया है कंपेयर रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये एक ही कंपाउंड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डले हुए हैं और इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर हमें डिसाइड करना है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर डिसाइड करने के लिए जो हमें रूल्स फॉलो करने हैं, सबसे पहले हमेशा दिमाग में रखें जो न्यूट्रल कंपाउंड होता है, ठीक है, न्यूट्रल जिसके पास में कोई चार्ज नहीं है, जो न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है या आरएस होता है, उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। फिर इसके बाद में आपको चेक करना है रिमेनिंग कंपाउंड में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, जिसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स ज़्यादा होते हैं तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। फिर इसके बाद में जो बाकी बचे हुए कंपाउंड हैं तो उसमें आप चेक करिए कि जो एटम अगर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम डला हुआ है उसके पास में नेगेटिव चार्ज है तो वो एटम की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। या आप ऐसे समझ लीजिए कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट डला हुआ है उसके पास में अगर पॉजिटिव चार्ज है तब भी स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है। इन केस ऑफ सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर क्या होता है सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो ये रिलेशन आपको यूज करना है। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि भाई इन तीनों कंपाउंड में कोई न्यूट्रल कंपाउंड है क्या। आप अगर यहाँ पे ध्यान दें तो देख सकते हैं कि ए ऑप्शन में एक भी कोई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं है, ये आपका बिल्कुल न्यूट्रल कंपाउंड डला है। ऑक्सीजन जो डला है आप चाहें तो लोन पेयर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, लोन पेयर है, इस पे भी लोन पेयर डला हुआ है बट एक भी चार्ज नहीं, तो आप बोल सकते हैं कि सिंस ए जो है तो इसमें एक भी चार्ज नहीं है, न्यूट्रल कंपाउंड है, तो ए का स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। अब बाकी बचे हुए दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हम चेक कर लेते हैं कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड किस में ज़्यादा है, ठीक है, चेक करना है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। तो बी वाले में अगर आप देखें ये एक पाई बॉन्ड डला हुआ है। अच्छा, सी में देखें कहीं एक कोई पाई बॉन्ड डला है क्या, नहीं डला हुआ है। तो बी और सी में सिंस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बी में ज़्यादा हैं तो बी का स्टेबिलिटी सी से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। सी में भी आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पे जो कार्बन और आपके ऑक्सीजन डले, ठीक है, यहाँ पे कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है, और इसके पास में पॉजिटिव चार्ज है तो स्टेबल स्टेट में होगा। और हालांकि इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है बट अगर हमें इसी तरह का एक और कंपाउंड मान लिया जाए कि अगर मेरे पास में कुछ ऐसा सब्सटेंस दिया होता, मैं एग्जांपल के तौर पर बता देता हूँ, सी तो यहाँ पर आएगा ही बट अगर मेरे पास में CH3 और ये सी यहाँ पे होता नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे होगा ऑक्सीजन हमिंग पॉजिटिव चार्ज, और ये आपका मैंने लगा नहीं सॉरी यहाँ पे लगा दिया मैंने OH। आप तो आपसे पूछा जाता है कि भाई ये आपका DE, ये आपका E कंपाउंड है और ये आपका C डला है ना C, तो सी के बाद में डी ले लेते हैं, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि सी और डी में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ठीक है, तो आपको ये कंडीशन यूज करना है, ये कंडीशन, क्योंकि यहाँ पे सी और डी में दोनों में सिंगल बॉन्ड डले हैं, किसी में पाई बॉन्ड नहीं है। बट अगर आप देखें जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है इन दोनों में ऑक्सीजन है, ठीक है, तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैविंग नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल। तो इसमें अगर आप देखें ऑक्सीजन के पास में यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, इसमें ऑक्सीजन के पास में क्या है भाई, नेगेटिव चार्ज है, तो ये वाला ऑक्सीजन ज़्यादा स्टेबल होगा इन कंपेरिजन टू दिस वन। अगर हम कार्बन के बारे में बात करें तो इन कंपेरिजन टू ऑक्सीजन जो कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है कम होता है, ठीक है। तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैविंग पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे कार्बन ने नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है और यहाँ पे कार्बन ने पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैविंग पॉजिटिव चार्ज इज मोर स्टेबल, ठीक है। तो यहाँ पर सी की स्टेबिलिटी डी के कंपेरिजन में ज़्यादा होती है, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या था, कंक्लूजन ये है कि जो न्यूट्रल कंपाउंड है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। फिर इसके बाद में आपको चेक करना है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, फिर इसके बाद में हमें ये कंडीशन यूज करना है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैविंग नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैविंग पॉजिटिव चार्ज इज मोर स्टेबल। ये आपका ABC का ऑर्डर आ जाता है। कहीं डला है क्या है भाई, ये ऑप्शन अगर आप देखें ये ऑप्शन में ही डला हुआ है, A इज मोर स्टेबल देन B एंड B इज मोर स्टेबल देन C।